नमस्ते बच्चों। यह कविता है अट नहीं रही है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह के बाद दूसरी कविता है जो अट नहीं रही है। यह पूरा एक ही लेसन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। जो उसकी एक कविता है उत्साह जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। यहाँ पर कवि फागुन मास के बारे में कहना चाह रहा है। फागुन मास, आप सब ने फागुन मास के बारे में सुना होगा। फागुन मास है जो होली के अवसर पर लगभग आता है, होली के आसपास के समय पर आता है, जैसे कि मार्च फरवरी लगभग तक आता है। तो इसमें चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है, बहुत ही हरियाली का मौसम रहता है। और फागुन मास को सभी लोग पसंद करते हैं। फागुन मास के अवसर लगभग आसपास के समय पर ही शादी विवाह या अन्य कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि इसमें न ज़्यादा गर्मी रहती है, न ज़्यादा सर्दी रहती है, और न बारिश रहती है। इसलिए इस अवसर को, इस मौसम को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। और फागुन मास में चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। यह लगभग बसंत ऋतु भी लगभग इसमें आती है, और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। कवि इसे देखकर काफ़ी मुग्ध हो जाता है, काफ़ी प्रसन्नचित्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहाँ कहना चाहें कि अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कहने का अर्थ ये है कि समा नहीं पा रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं पा रही है। मतलब फागुन मास की सुंदरता इतनी अच्छी हो गई है, इतनी सुंदरता हो गई है कि और सुंदरता अगर उसमें जोड़ना चाहें तो वो समा नहीं पाएगी। मतलब और ज़्यादा सुंदरता की आवश्यकता अब नहीं है, इतनी ज़्यादा सुंदरता हो चुकी है। ये यहाँ पर कहने का अर्थ है। तो ये पहली जो आपकी लाइन है यहाँ पर, जो अट नहीं रही है, इसका अर्थ जो अभी मैंने बोला है वही है। तो पूरे सारांश में मुख्यतः ये लाइन खूब प्रभावित है। इसे निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अट नहीं रही है कहने का क्या अर्थ है, तो समा नहीं पा रही है। दूसरी बात है कि ये दूसरी एक बात और है, ये सट नहीं रही है। और एक है यहाँ पर जो लाइन है ये पट नहीं रही है। इन तीनों का जो अर्थ है वो एक ही है कि अट नहीं रही है, सट नहीं रही है और पट नहीं रही है। कहने का अर्थ वही है कि समा नहीं पा रही है। फागुन मास की सुंदरता और ज़्यादा समा नहीं पा रही है। जिस प्रकार से आप कहीं अपने कमरे में कोई बहुत सारे बच्चे हैं एक अपनी कक्षा में, कोई बहुत सुंदर आवरण, वहाँ पर सुंदर आवरण लगाते हैं, मतलब कोई भी सुंदर उसको कक्षा को बनाते हैं और सजावट करते हैं। और दो चार बच्चे और आ गए और वो अगर कहते हैं कि हमारे ये फूल है, वह इसमें आप और जोड़ दो, तो हो सकता है आप यही कहोगे कि आप उसमें यही कहोगे कि अब और ज़्यादा सुंदरता इसमें समा नहीं पा रही है। तो इस प्रकार से ये जो अट नहीं रही है, ये जो सट नहीं रही है और ये जो पट नहीं रही है, इन तीनों का अर्थ यही है कि और ज़्यादा सुंदरता समा नहीं पा रही है। फागुन मास की सुंदरता इतनी अत्यधिक हो चुकी है कि और ज़्यादा सुंदरता उसमें आप जोड़ोगे तो वो समा नहीं पाती है। मतलब पूर्ण सुंदरता से भरी हुई है फिलहाल आभा, जो फागुन मास की जो सुंदरता है वो। इसके बाद है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रहे हैं। मतलब फागुन मास में जो हरियाली है, यहाँ पर फागुन मास में जो एक मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रकृति को मानव का रूप दे देना, ये मानवीकरण अलंकार होता है। तो फागुन मास में चारों तरफ इतनी सुंदरता हो चुकी है कि उसकी आभा मतलब चमक होता है। फागुन मास की सुंदरता बहुत ही चमक है। मतलब फागुन मास मतलब यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, और वो महीना कौन सा चल रहा है, फागुन महीना चल रहा है। इसलिए फागुन मास के बदौलत वहाँ पर, उस मौसम के बदौलत वहाँ पर हरियाली है। इसलिए फागुन मास की चमक ज़्यादा है, फागुन मास के शरीर की चमक ज़्यादा है, ऐसा कहा गया है। फिर कहा गया है कि सट नहीं रही है। सट नहीं रही मतलब वही बात है कि फागुन मास में वहाँ जो हरियाली है उसमें और ज़्यादा सुंदरता समा नहीं पा रही है। इसके बाद यहाँ पर जो है कि
ये जो पंक्तियाँ है, ये बहुत सारी पंक्तियाँ लगभग इसमें यही कहा गया है कि ये प्रकृति के बारे में ही है। और प्रकृति के बारे में है, प्रकृति में जो होता है उसका यहाँ पर सारांश कुछ बताया गया है कि जैसे कि कहीं सांस लेते हो तो गरगर भर देते हो। अब फागुन मास कभी सांस नहीं लेता है, पर सांस लेते हो तो गरगर भर देते हो, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हवा जब चलती है तो हरियाली को छू करके हवा तो चारों तरफ फैल जाती है। जैसे कि हमारे पास में 4 कदम दूर बहुत सारे गुलाब के फूल हैं, 4 कदम दूर ही है, और हवा तो आती रहती है, हवा तो सर्वत्र है। तो हवा अगर हम वहाँ से गुलाब को फूल को छू करके आकर के हमारे पास आती है और चारों तरफ धीरे-धीरे फैलती है, तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो साँसें जो हैं वो घर-घर को भर रही है। वैसे यहाँ पर है कि चारों तरफ हवा है और हवा है वो हरी प्राकृतिक हरियाली को छू करके वो घर-घर फैल रही है। मतलब कहने का अर्थ है कि कहीं साँस लेते हो, मतलब हवाएँ अगर आती है और हरियाली को छू लेती है, मतलब साँस लेते हो। हवाएँ आती है मतलब साँस लेते हो। ये फागुन मास को कहा गया है, क्योंकि फागुन मास में वहाँ पर हरियाली है तो चारों तरफ हवा भी बहुत अच्छी आती है। तो साँस लेते हो मतलब हवाएँ जो आती है वो वहाँ से छू करके जाती है, तो चारों तरफ सुगंधित वातावरण रहता है, घर-घर में सुगंधित हवाएँ फैल जाती है। ये इस दोनों पंक्तियों का कहने का अर्थ है। इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि उड़ने को नभ में तुम पर-पर कर देते हो। इसमें ये कहा गया है कि उड़ने को नभ में तुम पर-पर कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम कहने का अर्थ है कि उड़ते पक्षी है, फागुन मास उड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि प्राकृतिक हरियाली को देख कर के जब वहाँ पर हरियाली के स्थिति में पक्षी भी वहाँ पर अधिकतर उड़ना पसंद करते हैं। तो हरियाली है चारों तरफ, तो वहाँ पर पक्षी वहाँ पर उड़ते हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे पक्षी नहीं उड़ रहे हैं और फागुन मास उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। नभ में मतलब आसमान में फागुन मास उड़ रहा है ऐसा लग रहा है। पर-पर कर देते हो मतलब अपने पंखों के, पर-पर मतलब पंख होता है। जो पर-पर शब्द का अर्थ यहाँ पर विशेष ये है कि पंख होता है। बट अपने पर मतलब पंख पंख फैला देते हैं। जिस प्रकार से पक्षी है वो हरियाली को देख कर के चारों तरफ उड़ना पसंद करते हैं अपने पंखों के द्वारा, उसी प्रकार से ऐसा लगता है फागुन मास हरियाली में वहाँ पर चारों तरफ खुश होकर के उमड़ रहा है, अपने पंख है वो फैला रहा है, उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। इसके बाद कवि ने यहाँ पर 2 पंक्तियों में कुछ विशेष अपनी बात कही है कि कवि वहाँ दृश्यों को देखकर ये सब कह रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फागुन मास की हरियाली के अवसर को देख रहे हैं, प्राकृतिक छटा को देख रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आँख हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आँखें वहाँ से हट नहीं रही है। मतलब मुझे वहीं पर रहने का मन कर रहा है, मुझे वहाँ से दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। प्राकृतिक सुंदरता को देखने का ही मन कर रहा है, फागुन मास की सुंदरता को ही देखने का मन कर रहा है। ये यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यहाँ पर कहना चाहा है। इसके बाद यहाँ पर ये कहना चाहे कि ये स्थितियाँ ऐसी हो गई है कि फागुन मास में इतनी हरियाली छा चुकी है कि वृक्षों की डालियाँ भी लद चुकी है, भर चुकी है पत्तों से भर चुकी है, चारों तरफ हरियाली है। कहीं पर हरे पुष्प हैं, कहीं पर लाल पुष्प हैं और उर मतलब हृदय होता है। तो यहाँ पर हृदय कहने का अर्थ है कि उस हरियाली के प्रकृति के बीचों बीच, उस हरियाली में बीचों बीच में, उर मतलब यहाँ पर हृदय है, लेकिन यहाँ पर कहने का अर्थ है कि उस बीचों बीच में, हरियाली के बीचों बीच में बहुत सारे फूलों की मालाएं पड़ी हैं, ऐसा लगता है। कहीं हरे फूल है, कहीं लाल फूल है और उस बीचों बीच में मंद गंध पुष्पमाल, मंद मतलब धीमी धीमी, गंध मतलब गंध वाली, सुगंध वाली, धीमी धीमी सुगंध वाली, पुष्प मतलब फूलों की मालाएं पड़ी, ऐसा लगता है। चारों तरफ वहाँ फूल ही फूल पड़े तो ऐसे लगता है कि फूल नहीं है, वहाँ पर फूलों की मालाएं पड़ी है और धीरे धीरे गंध सुगंध दे रही है, ऐसा लग रहा है।
इसके बाद यहाँ पर कहने का अर्थ है कि पाठ पाठ शोभाशी पट नहीं रही है। कहने का अर्थ है पाठ पाठ, पाठ पाठ कहने का अर्थ है कि स्थान स्थान, पाठ पाठ मतलब स्थान स्थान पर, शोभा शोभा मतलब सुंदरता, और श्री मतलब प्रकृति। तो श्री मतलब प्रकृति है, शोभा मतलब सुंदरता है, और पाठ पाठ मतलब स्थान स्थान पर। बट श्री मतलब प्रकृति, शोभा मतलब सुंदरता, और पाठ पाठ मतलब स्थान स्थान पर। मतलब प्रकृति की सुंदरता स्थान स्थान पर पट नहीं रही है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, पट नहीं रही, उसका मीनिंग भी वही है, उसका अर्थ भी वही है कि समा नहीं पा रही है। प्रकृति की सुंदरता स्थान स्थान पर समा नहीं पा रही है, ये यहाँ पर है। मतलब इतनी ज़्यादा सुंदरता हो चुकी है कि और ज़्यादा सुंदरता समा नहीं पा रही है, इसका यहाँ पर अर्थ है। बात वही है कि इसमें प्रकृति की सुंदरता को देखकर कवि कहना चाह रहे हैं कि फागुन मास की सुंदरता और ज़्यादा समा नहीं पा रही है। और फिर यहाँ पर ये कहना चाहा है कि हवाएं चलती है तो चारों तरफ फैल जाती है, तो ऐसे लगता है जैसे कि फागुन मास सांस ले रहा है और वहाँ सुगंध है, हरियाली की सुगंध को घर घर भर रहा है, मतलब चारों तरफ फैला रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है पक्षी नहीं उड़ रहे हैं, फागुन मास वहाँ पर उड़ रहा है, और मैं आँख हटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उस सुंदरता को देखकर हट नहीं रही है। इसके बाद चारों तरफ वहाँ पर वृक्ष पत्तों से भर चुके हैं, और कहीं हरे फूल हैं, कहीं लाल फूल हैं, बीचों बीच में बहुत सारे इतने फूल पड़े हैं कि मंद गंध धीरे धीमी गति से फूलों गंध वहाँ पर आ रही है, और फूलों की मालाएं पड़ी, ऐसा लग रहा है स्थान स्थान पर इसकी जो शोभा है वो स्थान स्थान पर समा नहीं पा रही है। ये पूरे इसका अर्थ है। इस प्रकार से अपना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दोनों कविताएं पूर्ण हो चुकी है, उत्साह और अट नहीं रही है। अब आप इनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से आप इसको देखें। और अभी सीबीएसई में कोरोना वायरस के कारण अपने समय अवसर कम मिल रहा है, इसीलिए सीबीएसई ने अब कुछ परसेंट सिलेबस कम कर दिया है, जो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुका हूँ। उसको आप अच्छी तरह से ध्यान से देख लें, कौन कौन से लेसन हट चुके हैं उसको इस सत्र में नहीं पढ़ना है 2020-21 में, और जो बाकी के लेसन को अपने को अच्छे से पढ़ना है। ध्यान दें, आप घर पर पढ़ें अच्छे से, और इसमें अच्छे से आप ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।